आप आज स्कोर कितना करते हैं या करती हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं ता वर्ग में तो आपको पता होना चाहिए कि आपके 5 वर्ग होते हैं वर्णमाला में। टा वर्ग मूर्धा को दर्शाता है, ता वर्ग आपका दंत को दर्शाता है, ओष्ठ में आपका पा वर्ग होता है और कंठ में आपका का वर्ग होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो दंत के लिए ता वर्ग लॉक हो जाएगा। आंसर हमारा बी लॉक हो जाएगा। यह स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है तत्सम तद्भव। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का, यार याद रखिएगा कि ये ज्येष्ठ जो है ये कैसा है, तत्सम शब्द है। और इसका तत्सम जो है इसका तद्भव मुझे बताना है। पूर्वक सिलेक्शन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ईमानदारी से। आंसर ए हो जाएगा। ज्येष्ठ का मतलब होता है दोस्तों बड़ा, ज्येष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ। ज्येष्ठ की बात करें तो दोस्तों इसका तद्भव हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बताइए पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। अभी आपको बताया पहले क्वेश्चन में कि ता वर्ग जो होता है वो दंत से रिलेट करता है, का वर्ग जो होता है वो स्पर्श व्यंजन कंठ की बात करता है, और ओष्ठ से जो बोले जाते हैं वो पा वर्ग हैं, और मूर्धा से जो बोले जाएंगे वो टा वर्ग हैं। अगर मामा कहना है तो दोस्तों मामा आप बिना ओठ के नहीं कह सकते हो। अगर आप पापा कहोगे तो बिना ओठ के आप पापा नहीं कह सकते हो। तो पा वर्ग आप कहोगे कि भैया सिंपल सी बात है ओष्ठ वर्ग से रिलेट करेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। स्वागत है मित्रों यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 हरशेरनी के लिए, हरशेर के लिए, और विलोम चैप्टर के क्वेश्चंस की बात करेंगे कि अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा। सभी को दोस्तों बहुत सारा प्यार। हर बहन हर भाई के माता पिता को मेरा प्रणाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोकर, जय महाकाल। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4 नंबर का सी विकल्प राइट हो जाएगा। अनावृष्टि और अतिवृष्टि में फर्क यही है कि अगर वर्षा ज्यादा हुई तो उल्टा वर्षा कम हुई। अगला क्वेश्चन, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। कमेंट। इतना चिंदी सा प्रश्न, इतना लॉजिकल वाला, सिंपल सा, एकदम से मजेदार प्रश्न। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, तो आपको मैं बता देता हूं कि वर्णों के समूह को जो कहा जाता है वो वर्णमाला कहा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आपको यह भी बताना होगा कि वर्णमाला में टोटल कितने वर्ड होते हैं, तो टोटल वर्ड होते हैं भैया 52 वर्ड होते हैं। और अगर स्वरों की बात की जाए तो स्वरों की जो संख्या होती है वो 11। अगर व्यंजनों की बात की जाए तो व्यंजन कितने होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, यह भी आपको जानना चाहिए। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर सी लॉक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने, बिंदास वाला प्रश्न। पुस्तक कौन सा शब्द है, आपको बताना है पुस्तक कौन सा शब्द है। आप सभी कैसे हो ये भी हमें बताइए, हम आपके कमेंट बॉक्स पर नजर बनाए हुए हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखिएगा, अगर बात हो रही है दोस्तों पुस्तक की, तो पुस्तक का आपको तत्सम लगाना है तो उसका तद्भव भी पता होना चाहिए, और अगर आपको तद्भव लगाना है तो उसका तत्सम भी पता होना चाहिए। देखिएगा, पुस्तक की बात करें तो सबसे पहले पुस्तक को हम क्या लॉक करेंगे, तत्सम करेंगे बेटा, या तद्भव लॉक करेंगे। ये तो तत्सम हो जाता है। अच्छा, आपसे एक मेरा छोटा सा प्रश्न है कि पुस्तक का तद्भव क्या होता है, कमेंट कीजिएगा। क्या किताब होता है, जरा कमेंट कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। बहुत बढ़िया, क्या बात है, स्वागत है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, दोहे में चा की आवृत्ति ला की आवृत्ति बार बार हुई है। देखा जाए चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, खेल रही हैं जल थल में। अगर देखा जाए तो चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, ला वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। दोस्तों कॉन्सेप्ट हिंदी का यह कहता है, क्या कॉन्सेप्ट हिंदी का यह कहता है कि अगर वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी तो वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। मेरे लाल याद रखिएगा कि अगर वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी तो वहां अनुप्रास हो जाएगा, और अगर शब्दों की आवृत्ति बार बार होगी तो वहां पर यमक अलंकार हो जाएगा। यह क्वेश्चन कोई डाउट वाला बच्चा कोई डाउट पैदा ही नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, कुछ चैप्टर का नाम है लिंग दोस्तों, और ये आपको लॉक करना है। कहता है कि दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा। स्त्रीलिंग का मतलब है कि जो फीमेल वॉइस को प्रोड्यूस करता हो दोस्तों। स्त्रीलिंग में स्त्री का बोधत्व पाया जाता है। चलिए, दुपट्टा दोस्तों क्या स्त्रीलिंग होगा,
प्रकृति क्या स्त्रीलिंग होगा, फुलका क्या स्त्रीलिंग होगा, या हीरा स्त्रीलिंग होगा? एक तो बात तय है कि हीरा तो पुल्लिंग होता है, ठीक है, फुलका भी पुल्लिंग होता है, यह भी बात तय है। अब हमारा घमासान ए और बी में है। अच्छा, जो भी बहन देख रही वीडियो या जो भाई देख रहा है उससे पूछूंगा कि अगर दुपट्टा है, अगर वो आपके कंधे से गिर जाए तो उसको क्या कहेंगे, कि दुपट्टा गिर गई या गिर गया? तो हम कहेंगे कि दुपट्टा गिर गया, है ना। तो हम कहेंगे उसको गिर गया, तो गिर गया का मतलब है ये मेल वॉइस निकाल रहा है, और जहां पर लड़के की वॉइस निकाल रहा है तो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। दुपट्टा फट गया, दुपट्टा गंदा है, गंदी है तो होता नहीं, दुपट्टा गिर गया, ये पुल्लिंग है। इसलिए इस क्वेश्चन में केवल आपको स्त्रीलिंग छांटना था, तो प्रकृति हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रकृति स्त्रीलिंग होती ही है दोस्तों, नेचर। अगला क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर बेटा स्क्रीन पर है, आग कौन सा शब्द है? बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जबरदस्त पॉइंट है, पॉइंट वाला क्वेश्चन है। क्या आप इस क्वेश्चन को लॉक कर पाओगे? देखिए जवाब दीजिएगा, आंसर क्या है, ठीक है। चलिए भैया बताइए। देखिए क्वेश्चन कभी भी करिएगा लॉजिक लगा के करिएगा, हर क्वेश्चन का आंसर उस क्वेश्चन में छुपा होता है। आग कौन सा शब्द है? तो आपको आग सुना होगा और आपने संस्कृत में अग्नि भी सुना होगा। भाई अग्नि, अग्नि है ना, तो हम कहते हैं कि जो अग्नि होती है ये आग ही तो है। अगर अग्नि है तो बेटा ये आपका संस्कृत का वर्ड है, तत्सम वर्ड हो जाएगा, और ये आग है तो इसका तद्भव हो जाएगा। तो आंसर तो बी हमारा आसानी से हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि आग शब्द तद्भव होता है, और इसका तत्सम शब्द कौन सा बेटा होगा? तत्सम शब्द बेटा हमेशा अग्नि के साथ लॉक होगा, यह बात दिमाग में डाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, बताइए। ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हर बहन हर भाई का बहुत सारा प्यार देने के लिए, बहुत सारा प्यार जो मिलता है गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी को, उसके लिए धन्यवाद। नाक कौन सा शब्द है दोस्तों? ये यौगिक रूढ़ और योग रूढ़ जो होते हैं उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं। अब समझिएगा कि जो रूढ़ शब्द होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बेटा क्यों मैंने ऑप्शन नंबर बी तुरंत लगा दिया है, समझिएगा। जो जितने छोटे अक्षर का होगा वही उतने छोटे अक्षर का आंसर होगा। अगर मैं कह दूं बताओ कान कैसा शब्द है, रूढ़ हो जाएगा। नाक कैसा शब्द है, रूढ़ हो जाएगा, है ना। अगर मुंह कैसा शब्द है, रूढ़ हो जाएगा। ये जितने छोटे अक्षर हैं तो सबसे छोटा आंसर, सबसे छोटा ऑप्शन लेना पड़ेगा। अब बात आती है दूसरी ट्रिक की। रूढ़ शब्द का कॉन्सेप्ट यह है कि उसका कभी भी संधि विच्छेद नहीं होगा, वो कभी भी टूटेगा नहीं। तो नाक को आप तोड़ नहीं सकते हो। अरे नाक टूट तो जाएगी, आपके चेहरे से नाक टूट जाएगी, लेकिन हम शब्द की बात कर रहे हैं। नाक को कभी भी आप शब्दों से नहीं तोड़ सकते हो। आप तोड़ भी दिया अगर जबरदस्ती तो उसका अर्थ नहीं होगा। मतलब रूढ़ शब्द का कोई भी संधि विच्छेद नहीं होता है। तो इसका हमारा सटीक आंसर बैठ रहा है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर यह रहा, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर यह रहा, जवाब दीजिएगा। चलिए भैया बताइएगा, है ना। तो आप ये मत करना कि भाई नाक को तोड़ नहीं सकते हैं, नहीं तो दूसरे की नाक उखाड़ दो जाके और आप कहो कि सर नाक तो टूट गई, तुम्हारा कॉन्सेप्ट गलत है ना। तो ये मत करना, कतई कॉन्सेप्ट नहीं गलत होने देना, नहीं तो बेइज्जती हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11, मधुशाला के रचनाकार कौन है? मधुशाला के रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन है। मधुशाला, मधुकलश और मधुबाला को लिखने वाले ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है, चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? बताइएगा दोस्तों, चा वर्ग की ध्वनियां किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं? कमेंट कीजिएगा, स्वागत है। आपको पता होना चाहिए कि चा वर्ग जो होता है यह तालव्य होता है। यह क्या होता है बेटा? तालव्य होता है। चा तालव्य होता है तो ऑप्शन बी लॉक हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ऑप्शन बी क्यों हो जाएगा लॉक? क्योंकि यह तालु से चा हुआ, छा हुआ, जा हुआ, झा हुआ। हर तालव्य व्यंजन तालु के ऊपर वाले, जीवा के ऊपर वाले सिस्टम से टकराता है, वह तालव्य कहलाता है। स्पर्शित करती हुई ध्वनियां हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन। मैं अध्यक्ष ... अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने ... निवेदन करता हूं। इन दो शब्दों में, इन दो खाली स्थान पहला और दूसरे में क्या भरा जाएगा? मैं अध्यक्ष के अपने निर्णय पर, क्या यह भरा जाएगा? दूसरे में यह भरा जाएगा? दूसरे वाले ये हैं, पहले वाले ये हैं। बताइए बताइए दोस्तों, मैं अध्यक्ष। अब आप कीजिएगा क्या आंसर हो सकता है। देखिएगा,
मैं अध्यक्ष को अपने निर्णय पर। अब यहां पर तो क्लियर बात हो गई कि को आएगा। मैं अध्यक्ष को, तो ये कट गया, ये कट गया, अब हमारे पास बी बचा, डी बचा। मैं अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का निवेदन करता हूं। पुनर्विचार करने का निवेदन करता हूं बेटा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मारा गया है आयोग के द्वारा। पुनर्विचार करने पर निवेदन नहीं, हमें याद रखना है किसी भी बात को हम फोर्स के तौर पर या हम निवेदन के तौर पर करते हैं तो वहां पर अधिकरण कारक का यूज नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, फूल कौन सी संज्ञा है, कमेंट कीजिएगा। याद रखिएगा जिस तरीके से इंग्लिश में कॉन्सेप्ट होते हैं वहां पर उसी तरीके से हिंदी में उससे भी तगड़े कॉन्सेप्ट होते हैं। 14 नंबर की बात करें तो 14 नंबर को देखिएगा, फूल कौन सी संज्ञा है, तो यहां पर अगर बात की जाए तो फूल। अब देखिए फूल दोस्तों आपको बताना है, मैं जरा आपके कमेंट बॉक्स को चेक कर लेता हूं कि आप क्या व्यक्तिवाचक मार रहे हो या मार रही हैं या जातिवाचक। तो 14 नंबर का आंसर बहुत ही संख्या में बी ऑप्शन आ रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अगर मैं कह देता दोस्तों ये बताओ कि कमल का फूल, अगर मैं ये कह देता गुलाब का फूल, बताइए नाम लेकर लिख देता यहां पर कि गुलाब का फूल, कमल का फूल, गेंदा का फूल या फिर कोई भी दोस्तों गुड़हल का फूल, तो उसका नाम अगर लिया जाता तब वो व्यक्तिवाचक हो जाता। नाम तो नहीं लिया गया, यह तो जाति की बात करा रहा। जाति का एक यूनिटी दोस्तों यहां पर बोधत्व में आ रही है, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। 15 नंबर लिया है, चैप्टर का नाम है अलंकार। आपका सुनहरा सा प्रश्न आपने बहुत बार पढ़ा होगा, जरा जवाब दीजिएगा आंसर क्या होगा। चैनल पर पहली बार आने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जो बच्चे पहली बार आए हैं उन सभी का यहाँ पर स्वागत है, अभिनंदन है। और दोस्तों बता देना चाहते हैं रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। हरशेर हरशेरनी से उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका होगा। सजना है मुझे सजना के लिए, जब शब्दों की आवृत्ति बार बार आती है, यहां पर शब्दों में सजना वर्ड यूज हुआ है बार बार। सजना है मुझे सजना के लिए, एक सजना डेकोरेटेड के लिए हम चेहरे को सजाते हैं, एक सजना है हमारा भैया प्रेमी है दोस्तों, इसलिए उसका अर्थ भी अलग होगा और शब्द भी एक ही होगा। इसलिए यमक अलंकार वहां पर होता है जहां पर शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है और वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास में होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेता हूं 16 नंबर, जवाब दीजिएगा। ईमानदारी शब्द, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है, यहां कौन सी होना चाहिए, ईमानदारी कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा, जरा लॉक कीजिएगा। स्वागत है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि ईमानदारी। क्या हम ईमानदारी को रियलाइज कर सकते हैं, बोले बिल्कुल रियलाइज कर सकते हैं। गरीबी, ईमानदारी, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। क्या बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। जहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाव का बोधत्व होता है वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लंबोदर कौन सा शब्द लेकर आता है, कमेंट कीजिएगा। स्वागत है। लंबोदर में कौन सा समास, लंबोदर में कौन सा समास होगा, अगर मुंह से निकला है तो इसको भी करिए। लंबोदर में कौन सा समास होगा और लंबोदर में कौन सा शब्द होगा, दोनों बताइएगा। तो दोस्तों समास तो यहां पर बहुब्री समास होगा, तो कॉन्सेप्ट यहां से फिर से सीख लीजिएगा। लंबा है उधर जिसका अर्थात भगवान गणेश, बहुब्री समास हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, समास वाला। दोस्तों अगर दूसरा अगर शब्द जानना चाहते हो तो आंसर सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि जो दुनिया का हर शब्द अगर बहुब्री होगा तो वो हर शब्द योग रूढ़ भी होगा, यानी योग रूढ़ बिल्कुल हूबहू बहुब्री होता है। अगर यहां दशानन लिख दूं तो बताइए समास बहुब्री, तो शब्द बताइए योग रूढ़। अगर मैं यहां पर लंबोदर लिख दूं तो समास बहुब्री, शब्द बताइए योग रूढ़। अगर मैं लिख दूं यहां पर नीलकंठ महाकाल की बात हो रही, समास बहुब्री, शब्द कौन सा हो जाएगा, योग रूढ़। कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, जो बहुब्री होगा वो हमारा योग रूढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, बताइए वसुधा शब्द का अर्थ बताइएगा दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करने के लिए यहां पर आप सभी का धन्यवाद। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है। आपसे कह रहा है वसुधा शब्द का अर्थ बताइए, तो दोस्तों वसुधा शब्द का अर्थ होता है धरती होता है क्या। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्वेश्चन नंबर 18 का डी ऑप्शन लॉक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 18 का डी हो जाएगा। वसुधा का मतलब धरती होता है, भूगर्भ होता है, पृथ्वी होता है, धरा होता है और भू होता है। चलिए अगला, सोना कौन सी संज्ञा है, सोना, सोना बेटा कौन सी संज्ञा है। सोना का मतलब है यहां पर गोल्ड, है ना, सोना का मतलब है गोल्ड, नॉट स्लीप। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर आपके स्क्रीन पर कि भाई गोल्ड, सिल्वर, है ना, ये क्या, कॉपर।
अगर ये सभी में धातुओं में आ जाए क्वेश्चन तो आप क्या मारोगे? तो बेटा द्रव्यवाचक मारना। हमेशा याद रखना है कि कोई भी मेटल से क्वेश्चन आए, कोई भी मेटल से क्वेश्चन आए तो द्रव्यवाचक मारिएगा, क्योंकि ये मेटल हमेशा द्रव्य से रिलेट करते हैं। अगर कोई भी चीज आपके लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो ऑयल हो, मिल्क हो, तो द्रव्य मारिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी के साथ लॉक हो जाएगा। सतसई के लेखक कौन है? बताइए, सतसई के लेखक कौन है? आंसर दीजिएगा, क्या आंसर हो जाएगा? देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं तो सतसई जो है, यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन कि यह किस काल में लिखी गई, यह किस काल में लिखी गई। दूसरा क्वेश्चन, इसके लेखक कौन है? दूसरा क्वेश्चन, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दोस्तों बिहारी लाल। क्या है? इसके लेखक हैं बिहारी लाल। और यह किस काल में लिखी गई है? तो यह रीति काल में लिखी गई है। क्या? यह रीति काल में लिखी गई है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों, वो हमारा ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बिहारी लाल के साथ। ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। बिहारी